इस दुनिया में कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिन्हें आप पसंद कर सकते हैं, नापसंद कर सकते हैं, लेकिन नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ऐसे ही एक व्यक्तित्व है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री का आज है बर्थडे और आज हम लोग इनको देखेंगे, इनके व्यक्तित्व के चीज़ों को जानेंगे कि क्या इनमें वो क्षमताएं थी जो इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया। क्यों लोग इन्हें एक मजबूत नेता के रूप में देखते हैं, क्यों मोदी जी को अलग अलग डायरेक्शन या फिर अलग अलग रूप में लोग भारत के भविष्य वर्तमान सभी के रूप में देखते हैं। एकदम रिसेंट अगर देखा जाए तो रूस यूक्रेन के दौरान हो रही वार में पूरी दुनिया मोदी मैजिक की तरफ देख रही थी। और ये सब कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्या ये मोदी जी के हिंदुत्व राजनीति का नतीजा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका प्रमाण तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी देते हैं, सबका साथ सबका विकास और ट्रिपल तलाक को हटाकर। तो फिर क्या है वो नरेंद्र मोदी में जो इन्हें औरों से अलग बनाता है? और यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी के पहले भी 13 महान नेताओं ने इस चेयर को, इस कुर्सी को सुशोभित किया। तो उन 13 में से क्या अलग है नरेंद्र मोदी के पास? क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से देश विदेश, अपना देश का मामला हो, विदेश का मामला हो, हर जगह ये एक शब्द गूंजता है, मोदी है तो मुमकिन है। एक आंकड़ा देखा जाए तो 75% जो अप्रूवल रेटिंग है वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ है और ये वैश्विक आंकड़ा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों प्रधानमंत्री सबसे बेहतर प्रधानमंत्री हैं अब तक के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। भारत का जो प्रधानमंत्री का कुर्सी रहा है, प्रधानमंत्री का जो चेयर रहा है, ये कभी भी योग्य व्यक्तियों से खाली नहीं रहा। चाहे बात किया जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, लाल बहादुर शास्त्री जी हो या इंदिरा गांधी, इन सभी ने ये मैसेज दिया दुनिया को कि 200 वर्ष के गुलामी के बाद भी भारत स्ट्रांग है, भारत मजबूत है और भारत न केवल भारत को लीड कर सकता है बल्कि वैश्विक रूप से लीड करने की शक्ति और क्षमता रखता है। प्रधानमंत्री के इस पोस्ट पर आसीन हुए लाल बहादुर शास्त्री जी को कौन भूल सकता है, जिन्होंने पाकिस्तान को इतना बेहतर सबक सिखाया कि आज भी इतिहास उसके चर्चा करने में इनके तारीफ से थकती नहीं है। इंदिरा गांधी का जो बोल्ड डिसीजंस वगैरह था, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सकारात्मक मूव और मनमोहन सिंह जी का अर्थशास्त्र पर जो पकड़ था वो, या फिर एकदम बिगिनिंग में चला जाए तो जवाहरलाल नेहरू जी की जो विदेश नीति थी, ये सब यूनिक था, ये सब बहुत बेहतर था। तभी आज देश 200 साल के ब्रिटिश रूल, दास्ता, इन सब से मुक्त होने के बाद आगे बढ़ रहा है। बात करते हैं ब्रिटिश रूल के समय की, तो इस समय भी जब अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, तिलक, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय जैसे ऐसे नेता हुए जिनकी एक आवाज़ पर जनता खड़ी रहती थी। इनके साथ उदाहरण के लिए महात्मा गांधी जी को लिया जाए तो इन्होंने करोड़ों भारतीयों को उस समय एक साथ एकजुट कर लिया, जब ना तो अभिव्यक्ति की आज़ादी थी, ना ही इंटरनेट था, ना ही कम्युनिकेशन फैसिलिटी इतनी बेहतर थी। इंडिया ब्रिटिश काल से निकलने के बाद जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी जी और इंदिरा गांधी के बेहतर प्रतिनिधित्व को देखा और इन सबके यूनिक कारनामों ने ये दर्शाया कि जब टेलीविज़न और इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होती थी, लोग रेडियो पर घंटों बैठा करते थे इनकी आवाज़ को सुनने के लिए। एक एक रैली में ऐसा लगता था मानो जन सैलाब उमड़ आया हो। लाल बहादुर शास्त्री जी के डिलीजेंसी और जो आम आदमी वाला लिबास था, ये तो लोगों को दीवाना कर दिया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के इंटेलिजेंसी और इकोनॉमिक एक्सपर्टाइज को आप इनकार कर ही नहीं सकते हैं। तो वहीं इंदिरा गांधी अनकॉम्प्रोमाइजिंग लेडी के रूप में जानी जाती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी सकारात्मक नीतियाँ और पॉलिटिकल डिसेंसी के लिए जाने जाते हैं। तो वहीं राजीव गांधी जी ने इनोवेटिव अप्रोच अपनाया और सूचना तकनीकी के क्रांति के जनक माने गए भारत में। पीवी नरसिम्हा राव ने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के समय जो मूव किया, जहां से भारत अर्थव्यवस्था की दृष्टि में एक अलग रूप में जाना जाने लगा।
इसके बाद आते हैं हमारे प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है, नरेंद्र मोदी जी। अब ये देखते हैं कि क्या उन्हें अलग बनाता है और कैसे उन्होंने इतनी प्रसिद्धि इतनी कम समय में अर्जित कर ली। हाँ, यदि आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इनके अंदर लीडरशिप के जितने भी क्वालिटीज़ हैं वो सारे के सारे पाए जाते हैं। कहीं भी किस तरह से खुद को रिप्रेजेंट करना और किस चीज़ की भूमिका को कितनी खूबसूरती से अदा करना है, ये वर्तमान में नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई राजनेता नहीं जान सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्ट्रॉन्ग ओरिएटरी स्किल्स है, इसके अलावा ये जो बुद्धिमानी से निर्णय लेते हैं, ये क्षमता, निर्णय के बाद उस निर्णय को सफल सिद्ध करने की जो इनका प्रयास और परिणाम होता है, ये इन्हें विश्व में अलग दिखाता है। आज भी जब वैश्विक मैप पे देखें तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज राज्य कर रहे हैं, इनके बीच में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना एक अलग स्थान, अपना एक अलग वर्चस्व होना, ये दर्शाता है कि भारत कुछ अलग है, कुछ बेहतर है। भारत के छवि को स्वच्छ और न केवल बहुत अच्छा बल्कि वैश्विक स्तर पर भारतीयों को यूरोपियन नेशंस और इन सब के बराबर खड़ा कर देना, ये एक अद्भुत दृश्य का निर्माण किया नरेंद्र मोदी ने। विश्व की जो भी बड़ी शक्तियां हैं, आज अगर इनके पास भी निर्णय लेने के लिए या फिर वैश्विक भलाई के लिए कोई कार्य करना होता है, चाहे वो प्रदूषण से जुड़ा हो, चाहे वो युद्ध से जुड़ा हो, चाहे जलवायु परिवर्तन हो, तो एक ही व्यक्ति दिखता है, वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने गांधी जी के सपनों के साथ शुरू किया था स्वच्छ भारत अभियान 2014 में। जिस समय इनको सत्ता प्राप्त हुई थी, फोकस्ड किया गया था भारत की स्वच्छता के ऊपर। स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया 2014 से 19 के लिए, ये पहला चरण था। इसके बाद यहाँ से जो पॉल्यूशन, प्रदूषण वगैरह हो रहे थे और खुले में शौच, इन पे इन्होंने लगाम लगाते हुए लोगों को बेसिक जो आवश्यकताएं होती है, इनको मुहैया कराने का प्रयास शुरू किया। खुद झाड़ू उठाए और फिर देश की गंदगी को साफ करने में अभी तक लगातार जुटे हुए हैं। इनका झाड़ू उठाना था और ये देश प्रेम जो कि भारतीयों के अंदर होता है, चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री क्यों ना रहा हो, हमारी जनता, हम सब उनके प्रति समर्पित रहते ही रहते हैं। और इसी का एक उदाहरण हम लोग स्वच्छ भारत अभियान में दिखाया। इसके बाद जब भ्रष्टाचारिता को स्वच्छ करने की बात आई तो नोटबंदी, नोट को डिमोनेटाइज करना, जिससे काफ़ी हद तक जो भारत के बाहर से लोग कंट्रोल्स किया करते थे या जो कुछ भारत को परेशान करने के लिए किया जाता था, उस पर अंकुश लगा। भारतीयों को भी अब ये विश्वास होने लगा था कि छोटे छोटे ही सही ये जो स्टेप्स उठा रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी भारत को काफ़ी आगे ले जाएंगे। हालांकि उस समय कुछ हद तक विरोध हुआ, लेकिन धीरे धीरे जब इसके परिणाम सामने आने लगे तो लोगों ने इन्हें एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री जी की जो ये जर्नी रही, एक आम आदमी से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का, ये उनको विकास पुरुष के रूप में यहाँ सेटल्ड कर दिया। कहा जाता है चाय विक्रेता से आरएसएस मेंबर, गुजरात के सीएम और फिर प्रधानमंत्री के सीएम, ये सफ़र रहा नरेंद्र मोदी जी का। ये मोदी जी का पॉलिटिकल सफ़र है या ग्राउंड है जो आप देख सकते हैं। कोई भी फादर नहीं, कोई भी ऐसा लिंक नहीं जहाँ पे ये राजनीतिक रूप से उतर सकते थे। सो एक तरह से इन्होंने सेल्फ मेड के रूप में खुद को तैयार किया। मोदी जी के समय में गुजरात में जो विकास हुआ, इस विकास के लहर ने पूरे जनता को सम्मोहित किया प्रधानमंत्री की तरफ। गुजरात के पोस्टर बॉय बन गए और डेवलपमेंट जो देखने को मिला 2000 के बाद, हालांकि उस समय एक बड़ा भूकंप भी गुजरात झेला था, इसके बावजूद जिस विकास को लेकर के आया वो इन्हें 2014 और 2019 में लोगों का भरपूर समर्थन प्राप्त कराया। इस देश के लोग ने नरेंद्र मोदी के लिए वोट किया और काफ़ी समय के बाद एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार आई। यहाँ पे जब इन्होंने शपथ ग्रहण लिया और अपने कार्यकाल को प्रारंभ किया तो पूर्ण बहुमत आने का इन्होंने कहीं पे भी नाजायज़ लाभ नहीं उठाया। ये भारत को आगे बढ़ाने और भारत के लोगों के जीवन शैली को बेहतर करने के लिए अपने इस टूल्स का इस्तेमाल करते रहे। प्रधानमंत्री ने
एक स्ट्रॉन्ग नेता के रूप में भूमिका निभाई, जहां हम लोगों ने डिमोनेटाइजेशन, सर्जिकल स्ट्राइक्स देखा। कोविड लॉकडाउन के दौरान भी किस तरह के सशक्त रहे हैं ये देखने को मिला भारत में। और जब इन सारी आपदाओं से भारत जूझ रहा था, इन सभी चीज़ों से, जैसे कि कोरोना हुआ, इसके बाद में अलग अलग जो वैश्विक युद्ध शुरू हुए, भारत और चीन के बीच जो संबंध की खटास रही, इन सब के बावजूद इन्होंने भारत को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाते रहने का अद्वितीय कार्य करते रहा। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में कारगिल का युद्ध हुआ था, हम सभी लोग जानते हैं। और उसके बाद में 2016 के आसपास में एक टेंशन सा क्रिएट हुआ था भारत और पाकिस्तान के आसपास। यहाँ अगर बात किया जाए प्रधानमंत्री का, तो यहाँ पे भी खुद को लीड करते हुए देखते हैं वो, चाहे दीपावली में सैनिकों के साथ दिवाली मनाना हो या सैनिकों के प्रति सजग रहना। इसके साथ साथ इनका जो डिसीजन मेकिंग पावर है और रिस्क लेने की जो क्षमता है, ये उन्हें कई गुना ऊंचा बनाती है। आप अगर देखेंगे डिफेंस और इकोनॉमी के सेक्टर में, तो इन्होंने इस काम को लगातार किया, डिसीजन लिए और उसके ऊपर काम करना इन्होंने शुरू किया। इनके पास जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है या डिसीजन बनाने की जो क्षमता है, इसका प्रभाव डिफेंस, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, एडुकेशन, इन सब जगह पर देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को न केवल एक डिसीजन मेकर के रूप में प्रस्तुत किया, बल्कि ये भी प्रस्तुत किया कि वो उस डिसीजन के आधार पर भारत को वैश्विक स्तर पर सर्वश्रेष्ठता के शिखर पर ले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व में भारत के प्रति विश्वास को बढ़ाया। और बात अब कुछ प्रश्न ये भी आते हैं कि क्या ये जो प्रसिद्धि है प्राइम मिनिस्टर की, ये किस प्रकार से आया और क्या इस प्रसिद्धि के पीछे इनका तथ्य रहा, क्या इस प्रसिद्धि के पीछे इनका सोच रहा। तो अगर आप ये वैश्विक स्तर पर प्रसिद्धि को देखेंगे, तो सबसे पहले जो इनकी नीति रही वो थी हेल्प करने की। इन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार के प्राकृतिक आपदा से, चाहे वो कहीं पे भी क्यों ना हुआ हो, हेल्प करने से पीछे नहीं रहे। इन्होंने विश्व को एक बाजार दिया, इन्होंने एक विश्वास दिया विश्व को कि अमेरिका, रसिया और चीन जैसे देश सुरक्षित रूप से यहाँ आकर व्यापार कर सकते हैं। और इन सभी के साथ मिलकर के इन्होंने एक त्रिगुट अलायंस के रूप में काम करना शुरू किया। जो हमारा भारतीय राजदूत है अलग अलग देशों में स्थित है, उन सब के साथ इन्होंने रिलेशन स्ट्रॉन्ग किए। वैश्विक स्तर पे इन्होंने न केवल आर्थिक बल्कि राजनीतिक आयाम भी बनाने शुरू किए, यानी कि वर्ल्ड वाइड बिजनेस पॉलिटिकल स्फीयर को बनाया। डिप्लोमेटिक पॉलिसी इनकी सबसे बेहतरीन रही जो संस्था रही, और ग्लोबल मार्केट पे पहुंच, ये दो चीज़ है जो इनको औरों से यूनिक बना दी। एक तो डिप्लोमेटिक इनका जो टेंडेंसीज रहा और ग्लोबल मार्केट पे जो पहुंच रहा। इनकी प्रभाव को बढ़ता हुआ देखकर भारत सरकार के जो अन्य डिसीजंस है वो भी बेहतर होने लगे, और भारत की जो छवि वैश्विक स्तर पर व्यापार की हुई वो कई गुना आगे की ओर बढ़ा। तभी हम देखते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार तेजी से आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। और एक व्यक्ति जो कि भारत को लीड कर रहे हैं, ये पूरे वैश्विक राजनीति के ऊपर अपना छाप छोड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने वैश्विक राजनीति पर ही न केवल अपना छाप छोड़ा, बल्कि इन्होंने ये भी प्रमाणित किया कि विश्व में कहीं भी किसी भी तरह की अगर समस्या आती है तो भारत को भी इस तरह से स्ट्रॉन्ग किया कि भारत उससे कैपेबल हो सके, उससे भारत इतना दक्ष बन सके कि वो वैश्विक समस्याओं में भी सहारा बन के उभरे। इस बीच में फ्लडिंग हो पाकिस्तान का या श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस हो, इन सारे क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साबित किया कि इन सब के बीच भारत आगे बढ़ते रहा। और ये जो स्टेटस रहा प्रधानमंत्री का, जो इन्होंने राजनीतिक रूप से अर्न किया या वैश्विक रूप से अर्न किया, इसको मेंटेन करना इनके लिए एक बड़ी चुनौती रही, जो इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया बल्कि करके दिखाया कि ये न केवल नंबर 1 हैं बल्कि नंबर 1 बने भी रह सकते हैं। और इन्होंने ना किसी एक झटके से उस प्रसिद्धि को, उस विश्वास को प्राप्त किया है, बल्कि ये उस विश्वास को मेंटेन भी कर सकते हैं। आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है
और इस दिन पे हर भारतीय के तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई। और पूरे देश में ये जो उल्लास दिख रहा है, ये नरेंद्र मोदी को किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के लिए देखने को मिल रहा है। आशा है ऐसे ही योग्य प्रधानमंत्री हमेशा भारत को लीड करेंगे। नेहरू जी से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक जितने भी योग्य प्रधानमंत्री बने, ऐसे ही योग्य प्रधानमंत्रियों का सीरीज चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी इम्पोर्टेंट वीडियो में।